ये कमरा बहुत अजीब था। कमरे का एक हिस्सा रंगों से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई आवाज नहीं थी। दूसरे हिस्से में सिर्फ आवाजें थीं, लेकिन वहाँ कोई रंग नहीं था। सुबह अलार्म बजा तो दोनों ने खिड़कियां खोल दी। तभी एक मेंढक कूदकर जॉन की खिड़की पर आ गया, लेकिन जॉन उसे देख नहीं पाया। दूसरी तरफ एडम सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। तभी उसे मेंढक की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार एडम डर कर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह आवाज कहाँ से आ रही है ये पता लगाने लगा। इसी बीच मेंढक जॉन की तरफ कूद गया। वह जहाँ जहाँ जाता वहाँ रंग फैल जाते। एडम ने तौलिया उठाकर उसे भगा दिया। मेंढक फिर एडम की तरफ आ गया। उसने मेंढक की आवाज सुनी और हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद मेंढक ने जॉन की टॉफियां गिरा दी, जिससे कमरे में और रंग फैल गए। गुस्से में जॉन उसे पकड़ने दौड़ा। तभी मेंढक मेज पर कूद गया और गलती से रिमोट दब गया। टीवी चालू हो गया। अब उसमें तस्वीरें भी थीं और आवाज भी। मेंढक फिर जॉन के लैपटॉप की तरफ बढ़ा, लेकिन जॉन ने जल्दी से लैपटॉप उठा लिया और उसके पीछे भागने लगा। मेंढक पूरे कमरे में इधर उधर कूदता रहा। अब एडम का कमरा तरह तरह की आवाजों से भर गया था। वह परेशान होकर अपने बिस्तर पर जाकर छिप गया। उधर जॉन के कमरे में हर तरफ रंग ही रंग फैल गए थे। उसे डर था कि कहीं वह भी रंगों से न भर जाए, इसलिए वह अपने पसंदीदा गमले वाले पौधे को पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। अचानक मेंढक से संगीत चल गया। ये देखकर जॉन चौंक गया, क्योंकि उसके हाथों में भी रंग दिखाई देने लगे थे। वहीं एडम के कमरे में प्यारा संगीत गूंज रहा था।